तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड के वेरियस रिप्रोडक्शन के मेथड हमने क्लास 10th में पढ़े हैं, उसी को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला मेथड है आपका फ्यूजन। सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है टू ब्रेक। इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका बाइनरी फ्यूजन एंड दूसरा होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। जैसे नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब मैनी। तो एक सेल डिवाइड करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसको क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो रही है, इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री बाइनरी फ्यूजन को और डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया है, जैसे इर्रेगुलर और सिंपल बाइनरी फ्यूजन। इर्रेगुलर और सिंपल बाइनरी फ्यूजन। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, एक टाइप होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और एक होता है आपका ऑब्लिक। तो ये हो गया आपके फ्यूजन के टाइप। फिर दूसरा आपका बडिंग, जो हमने पढ़ा है हाइड्रा में। बडिंग भी दो टाइप की होती है, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग और एक होता है आपका इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग। फिर तीसरा है आपका स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ नंबर पे है आपका फ्रेगमेंटेशन। फिफ्थ नंबर पे रीजनरेशन। सिक्स नंबर पे है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो टोटल हमको 6 मेथड पढ़ना है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला आपका फ्यूजन। फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को फर्दर क्लासिफाई किया गया, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। बर्डिंग दो टाइप के होते हैं आपके, एक्सटर्नल बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग। स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है हमको, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है इन सबके एग्जाम्पल और मेथड कैसी हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी आपका फ्यूजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला है आपका फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टू ब्रेक। अब ये दो में भी ब्रेक हो सकता है, दो से ज्यादा। तो डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी और ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑफस्प्रिंग। तो डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी और ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर इंडिविजुअल इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। तो इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो जो आपकी पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी, ये आपकी डिवाइड होगी और इससे कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे आपके? टू। मतलब दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे आपके, दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे आपके बाइनरी फ्यूजन में। अब अपनी बॉडी किस हिसाब से डिवाइड हो रही है, किस एंगल से डिवाइड हो रही है, किस प्रोजेक्ट्री से डिवाइड हो रही है, किस ज्योमेट्री से डिवाइड हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री बाइनरी फ्यूजन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा है, किस में होता है? अमीबा। अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाइनरी फ्यूजन का। तो हम अमीबा को लेके चलते हैं। ठीक है,
तो बाइनरी फिजन हमने जैसे अभी लिखा था कि इरेगुलर होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है एंड ऑब्लिक होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आपका ऑब्लिक। देखो बाइनरी फिजन में एक चीज समझिए, अमीबा में अमीबा जो है कैसा ऑर्गेनिज्म है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। अब देखो अमीबा आपका बाइनरी फिजन भी करता है एंड ये आपका मल्टीपल फिजन भी करता है। हाँ, आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा था मल्टीपल फिजन क्या। अमीबा आपका दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन भी करता है और मल्टीपल फिजन भी। बाइनरी फिजन वो जब करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उसके पास कैसी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब उसकी बॉडी को जो भी कंडीशन चाहिए वो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे अगर उसको न्यूट्रिशन चाहिए या टेम्परेचर चाहिए, जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशन है अगर वो उसको मिल रही है तो कौन सा फिजन करता है, वो बाइनरी फिजन। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, उस प्रोसेस में वो क्या करता है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो अमीबा दोनों करता है, आपका बाइनरी फिजन भी करता है और मल्टीपल फिजन भी करता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी आपका बाइनरी फिजन। स्क्रीनशॉट ले लो जी इसका भी। तो सबसे पहला मेथड है आपका इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सबसे पहला कौन सा है आपका, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनिज्म कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्री से हो सकता है। तो सपोज हम एग्जांपल बनाते हैं आपका अमीबा का ही। ये है आपका अमीबा, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, आजू बाजू में क्या होंगे आपके साइटोप्लाज्म, और ये क्या होगा खाली जगह से ऐसा, इसको क्या बोलेंगे अपन, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हो गया आपका क्या न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 100% सिमिलर बनते हैं। 100% कैसे होते हैं, सिमिलर, जिसको हमने क्या बोला था, क्लोन। देखो तो सबसे पहली स्टेप होती है आपकी स्टेप नंबर 1। सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इक्वली। सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इक्वली। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। आपका ये आपका अमीबा है, सबसे पहले क्या डिवाइड होगा आपका न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए पहले क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ। देखो पहले कैसे खींच गया है पूरा, पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस क्या हुआ आपका इलोंगेट, इसको बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। अब न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने के बाद, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने के बाद अब बारी आती है आपकी साइटोप्लाज्म की। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जो भी पेरेंट बॉडी का साइटोप्लाज्म है, इस बॉडी को क्या कहते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म और पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया आपका। अब क्या डिवाइड होगा आपका साइटोप्लाज्म, और अब आपका न्यूक्लियस इलोंगेट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बना। तो एक न्यूक्लियस इसका बन गया और एक न्यूक्लियस इसको मिल गया, और क्या हुआ, आजू बाजू में आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, जो भी कैसे डिवाइड हो गया आपका 50-50। इसके बाद एक अलग सेल बन जाएगी आपकी, जिसका न्यूक्लियस अलग होगा और इसका साइटोप्लाज्म भी अलग होगा। सेम यहाँ से एक और सेल बन जाएगी, जिसका न्यूक्लियस डिफरेंट हो गया और साइटोप्लाज्म भी इसका इंडिविजुअल हो गया। अब देखो एक पेरेंट बॉडी थी, एक पेरेंट बॉडी से कितनी बॉडी बन गई आपकी, 2 पेरेंट बॉडी अलग अलग बन गई। इनको बोलते हैं डॉटर सेल, इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल और
पेरेंट बॉडी इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब मेरा क्वेश्चन है, पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनके चाइल्ड होता है, या तो डॉटर होगा या तो सन होगा। तो हमने इसको सन सेल नाम क्यों नहीं दिया, हमने इसको डॉटर सेल क्यों दिया नाम? थोड़ा सोचिए। हमने इसको डॉटर सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि ओनली डॉटर और फीमेल हैज द पावर टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। सिर्फ फीमेल ही है जो बच्चे पैदा कर सकती है या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डॉटर सेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन आपका किसमें होता है, अमीबा। ठीक है, रब कर दूं मैं, ओके। अब दूसरा पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, दो वर्ड आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, एक है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, एक है आपका लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, जब वर्टिकल, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, वर्टिकल डिवाइड। लैटिट्यूड का मतलब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल डिवाइड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड आपका एग्जांपल है यूग्लिना। क्या एग्जांपल है आपका, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, आपने पढ़ा है यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है आपका, फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या, फ्लैजिला। तो सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड होता है, बाद में फिर क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप, इन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस, इन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन the plane of division passes along the longitudinal axis, passes along the longitudinal axis। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखिए, it occurs in flagellates, it occurs in flagellates like euglena। flagellates क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला। it occurs in flagellates like euglena। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, the flagella divide first, the flagella divide first then the parent body। तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा आपका, फ्लैजिला, उसके बाद क्या डिवाइड हो गया, उसकी बॉडी। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये है आपका यूग्लिना। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस, यहां पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर दिख रहा है यूग्लिना जिससे कनेक्टेड है आपका फ्लैजिला। देखो किस नोट से, कुछ नोट्स है, यहाँ पे कुछ गठान है जिसने इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, ऐसी गठाने को कहते हैं आपका बेसल नोड्यूल्स। क्या कहते हैं, बेसल नोड्यूल्स। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर क्या लिखा लास्ट में, कि आपका फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला आपका पहले डिवाइड होता है, बाद में क्या डिवाइड होगा, आपका पेरेंट बॉडी। तो डिवाइड करते हैं हम इसको, पहले फ्लैजिला को डिवाइड करते हैं। देखो फ्लैजिला डिवाइड हो गए पहले दो। ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरो। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरो। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या होगा, अब दोनों आपके यूग्लिना डिवाइड हो जाएंगे।
दो फ्लैजिला हो गए और क्या हो गया ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस। इसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, दो इंडिविजुअल बॉडी बन जाएगी आपकी सेम ऐसी, और यहाँ पर भी सेम बॉडी। तो देखो इसमें भी क्या हुआ आपका बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी मतलब होता है दो, एक न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हुआ है आपके, दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। पर कैसे सेक्शन में डिवाइड हुआ है, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकली, देखो वर्टिकली डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो इसका एग्जांपल क्या लिखना है, यूग्लिना। मिटाता हूं मैं। अब तीसरा क्या है आपका, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसफर बाइनरी फिजन, देखो ये किस में होता है आपका, पैरामीशियम में। किस में होता है, पैरामीशियम में। ये पैरामीशियम की बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे दो वैक्यूल होते हैं, ठीक है। वैक्यूल मतलब क्या होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और आजू बाजू में क्या होंगे आपके साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, आपका ऑर्गेनिज्म ऐसा ही है। ट्रांसफर का मतलब होता है अप एंड डाउन में आपका फैल रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट में कैसे हो रहा है आपका, फैल रहा है। तो सेम यही आपका पैरामीशियम है। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कमर्शियल होता है, बार बार ये करना पड़ता है। देखो अब क्या हुआ आपका न्यूक्लियस का, क्या हुआ इलॉन्गेशन, ये है आपका न्यूक्लियस, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, यहाँ पे भी आपका पोस्टीरियर वैक्यूल था। इसके बाद फिर क्या होगा, आपके दो पैरामीशियम यहाँ से ऐसे बनेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया आपका, ये आपका एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एंटीरियर वैक्यूल हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल, और फिर देन ये आपके स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, सीलिया। क्या कहते हैं इसको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, अमीबा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीलिया। अमीबा में पढ़ा था हमने सीडोपोडिया, अपन ने यूग्लिना में क्या पढ़ा, फ्लैजिला, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, सीलिया। तो क्या हुआ, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स एक्शन से क्या हुआ, डिवाइड, मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट में। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ये आपका एक अलग बन गया, ये आपका एक अलग बन गया इस टाइप से, और ये न्यूक्लियस और ये इसके दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गए इस टाइप से। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ऑब्लिक भी देखो यही समझ लो, ऑब्लिक भी कैसा है, सपोज ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो अब ये इस टाइप से डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर क्या होगा इस टाइप से, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद फिर क्या होगा, दो अलग अलग आ गए। इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो समझ में आया, फिजन मतलब क्या हुआ आपका, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म कितने में डिवाइड होते हैं, दो में, यहाँ भी कितने डिवाइड में हुए, दो। इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। अब हम चालू करेंगे आपका मल्टीपल फिजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिजन मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मैनी डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मैनी डॉटर सेल। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम क्या पढ़ेंगे? अमीबा। तो हमने लिखा था अभी कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है आपका? मल्टीपल फिजन। देखो इसमें क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करता है, जो इसका सीडोपोडिया है ये क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को अंदर खींच लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, सीडोपोडिया को अंदर खींच लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, अपनी बॉडी से एक लिक्विड सिक्रेट करता है जिसे 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। कितना लेयर? 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं सिस्ट। जिसको क्या कहते हैं? सिस्ट। और इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टेशन। क्या कहते हैं? सिस्टेशन। तो क्या किया इसने, अमीबा जो है आपका, तो पहले क्या, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete a liquid which form 3 layered structure called cyst। क्या कहते हैं इसको? cyst। Amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a liquid which form a 3 layer structure called cyst, and this phenomena is known as इंसिस्टेशन। क्या कहते हैं इसको? इंसिस्टेशन। देखो क्या होता है इसमें, ये था आपका अमीबा इस टाइप का, ये था उसका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। अब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, ये सूडोपोडिया को इसने सिक्रेट करके किस फॉर्म में लेके आ गया? सर्कुलर शेप में लेके आ गया। ये उसका साइटोप्लाज्म। अब क्या करेगा, अपनी बॉडी से लिक्विड सिक्रेट करके क्या बनाएगा? ऐसा 3 लेयर स्ट्रक्चर। कितने लेयर स्ट्रक्चर? 3 लेयर स्ट्रक्चर। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? सिस्ट। अब क्या होगा, न्यूक्लियस का जो सेल है ये अंदर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद फिर क्या बनाएगा? ऐसी बहुत सारी सेल्स बना देगा। कैसी सेल्स? इस टाइप से बहुत सारी सेल्स बना लिया, और इतना ट्रिमेंडस प्रेशर इंक्रीज कर देगा यहाँ पे कि ये जो सिस्ट वॉल है ये क्या हो जाएगी आपकी? ब्रेक। और देखो यहाँ से फिर कैसा हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपके? बहुत सारे आपके डॉटर सेल निकल जाएंगे, जो इंडिविजुअली क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी है। तो देखो यहाँ पे सिंगल सेल से कितने सारे सेल बन गए? बहुत सारे, मैनी सेल्स बन गए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो आज हमने क्या पढ़ा? आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जितनी भी मेथड थी हमने वो पढ़ा, और बाइनरी फिजन के चारों टाइप्स, मल्टीपल फिजन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे आपका बडिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन, फिर आपका रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, जिसका सेम नाम है तुषार सर का विज्ञान। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, और आपको इससे कुछ मदद मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको इसके बाद कौन सी यूनिट का वीडियो लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू।